यस गुरवंश, साजन आपका कनेक्शन लॉस्ट हो रहा है। मैं लेक्चर रिकॉर्ड स्टार्ट कर रहा हूँ और गुरवंश और साजन दोनों आप अपना नेट बचा के रखा करो। क्लास तो मेन है हमारी, ठीक है। तो आपने प्रेशर ग्रेडियंट का पूछा था, आपने प्रेशर का जो बताया है M1 L-1 और T-2, ये आपने कैसे ड्राइव किया मुझे ये आप बाद में व्हाट्सएप पे फोटो भेज देना, ठीक है। जैसे भी आपने किया है मेरे को व्हाट्सएप कर देना और मेरे को पता चल जाएगा आपने ठीक किया है या गलत किया। आंसर आपका ठीक है, मुझे मेथड चाहिए बेसिकली, किस मेथड से आप करते हो। दूसरा, आपने आगे पूछा प्रेशर ग्रेडियंट। जब भी हम प्रेशर ग्रेडियंट की बात करेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है वो हमेशा डिस्टेंस के साथ, ठीक है। तो इसको मैं जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं। जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो ऑलवेज क्या होता है, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ग्रेडियंट का मीन्स ही यही है कि डिस्टेंस के साथ क्या वेरिएशन हो रहा है किसी क्वांटिटी का। तो प्रेशर ग्रेडियंट मीन्स प्रेशर का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। प्रेशर का हमें मालूम है M1 L-1 T-2 अपॉन नीचे डिस्टेंस है, डिस्टेंस का तो L ही रहता है। इसको सोल्व करेंगे, ये L ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो M1 L-2 T-, तो प्रेशर ग्रेडियंट का क्या डायमेंशनल फार्मूला बना, M1 L-1 T-2। अब क्लियर है। और वैसे ही अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट पूछूं, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मींस वेरिएशन विद डिस्टेंस। तो वेलोसिटी का फार्मूला, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या है, डायमेंशन फार्मूला है M2 L1 T-1 अपॉन ग्रेडियंट L1 होगा। इसको सिंपलीफाई करेंगे, जब L के साथ L कट जाएगा तो क्या बचेगा, L1 T, सॉरी L तो 0 बन जाएगा, M1 0 L0 T-1, तो अकेला T-1 बचा। तो ये T-1 यूनिट भी बता सकता है पर सेकंड। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो यूनिट होगा वो पर सेकंड। क्लियर। इसके बाद यस गुरुवंश, आपका बिल्कुल माइक वगैरह चल नहीं रहा है, प्रॉब्लम क्या है। अब मुझे, मैं आपको अपना ना अपना नंबर सेंड कर देना मेरे को बच्चे, ताकि आपसे कांटेक्ट कर सकूं बाद में। नाउ फिर आता है हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन ये होता क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन को डिटेल में हमने पढ़ना है जब रोटेशन चैप्टर करते हैं, बट इससे पहले हम ये देखते हैं, ये एक रेडियस है, रेडियस लेंथ में होती है, ठीक है बच्चे, और लेंथ का L1 होता है, तो M0 L1 T0, सिंपल। इसके यूनिट मीटर होते हैं, मीटर ऐसे ही यूनिट, ठीक है। फिर आता हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो जो भी लीनियर सिस्टम के अंदर, रेक्टिलिनियर जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है जैसे, या वहां पे जो इनर्शिया का रोल मास अदा करता है। मास समझ तो क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मटेरियल फिल हुआ वो उसका मास है, और उसकी वजह से उसके अंदर एक इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी, इनर्शिया इज ए एबिलिटी, या इसको और ज्यादा डिटेल में, इट्स इनएबिलिटी टू चेंज इट्स स्टेट। इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वो अक्षमता, अक्षमता वो मतलब खुद की स्टेट चेंज नहीं कर सकता। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अनलेस और अनटिल नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब तक हम बाहर से कोई फोर्स ना डालें वो खुद से अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता, वो स्टेट लाइन मोशन के अंदर आ गया। जबकि जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेशन मोशन के अंदर जा रहा है, रोटेशनल सिस्टम के अंदर, तो वहां पे जो मास का अल्टरनेटिव है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया
हमारे पास रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इट इज measured as mass into perpendicular distance, जिस भी एक्सिस पे वो घूम रहा है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू मास, तो मास का m1 डिस्टेंस का l1 तो रहेगा m1 l1 t0। डायमेंशन फार्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बच्चे ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं और आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, टेंशन मत लो अगर नेटवर्क इशू आ रहा है तो। गुरवंश अगर आपका नेटवर्क सही है तो प्लीज रिस्पॉन्ड करो। यस सर। फिर आता है हमारे पास एंगल, अकेला एंगल। बच्चे एंगल के हमने ऐसा यूनिट पढ़े, एंगल के ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन। रेडियन। लेकिन मास लेंथ टाइम तीनों में ये नहीं आता, ना ये मास है ना ये लेंथ है ना ये टाइम। इसलिए अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल सिस्टम जो ये हमारा चैप्टर है, ये ना मास है ना लेंथ है ना टाइम है, तो ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। और वैसे भी एंगल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, थीटा किसके इक्वल होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क भी लेंथ है रेडियस भी लेंथ है, तो लेंथ अपॉन लेंथ डायमेंशनलेस है। दिस इज अ डायमेंशनलेस। ये रोटेशनल सिस्टम के अंदर बातें कर रहे हैं। फिर आता है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। हमने लीनियर वेलोसिटी किया था, उसका था m0 l1 t माइनस, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ m0 l1 t माइनस। अब आता है सर हाँ जी हेलो, सर एंगल का m0 l0 और t0 नहीं लिख सकते? कहाँ पे एंगल का तीनों 0 0 लिखते हैं, m0 l0 t0 तो डायमेंशनलेस हुआ ना, तो 0 0 पावर मींस उसकी कोई डायमेंशन ही नहीं, जिसकी डायमेंशन नहीं होती वो डायमेंशनलेस होगा। ओके सर। तो ये कोई मतलब सेंस नहीं बनेगा उसका भी 0 0 लिखने का, डायमेंशनलेस लिखो, कोई डायमेंशन तो है ही नहीं। एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हमारे पास फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला से बात करेंगे। देखो नॉर्मल वेलोसिटी क्या आती है, डिस्टेंस अपॉन सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जो एंगल है इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, मान लो इस T1 पे यहाँ पे था, फिर घूम के यहाँ पे आया T2 टाइम पे, तो उसको मान लो कुछ टाइम लगा, तो उसने कुछ एंगल कवर किया यहां से यहां तक पहुंचने में। तो ये सर्कुलर मोशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट तो है, बट यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी कंसिडर कर सकते हैं, जो कि एंगल, जिसको एंगल भी बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी वहां पे क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ पे ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल होता है, एंगल अपॉन टाइम। एंगल का कोई यूनिट नहीं है क्योंकि हमने देखा डायमेंशनलेस है, लेकिन टाइम का तो है, तो इसका क्या रहेगा m0 l0 t-1 रहेगा। तो पर सेकेंड, इसके यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, ध्यान देना बच्चे, यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। बट रेडियन जो है वो डिमेंशन, जिस टाइम पे ये डिमेंशन सिस्टम बनाया गया था उस टाइम पे ये रेडियंस को कंसीडर नहीं किया इसके अंदर। अभी जब हम इसकी डिमेंशन एनालिसिस के इस चैप्टर के लिमिटेशंस पढ़ेंगे, उसके अंदर एक किया जाएगा कि ये एंगल्स के बारे में बात नहीं करता, एंगल की जो डिमेंशन फॉर्मूला के बारे में बात नहीं करता। और कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी डिस्कस करेंगे जहां पे सेम क्वांटिटी है, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज है बट सेम डायमेंशन फॉर्मूला है। जैसे कि इंपल्स और मोमेंटम, मैंने आपको होमवर्क में इंपल्स दिया था, इंपल्स का डायमेंशन फॉर्मूला और मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला, लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है पर दोनों क्वांटिटीज डिफरेंट, ठीक है।
तो डिमेंशन एनालिसिस के जब हम लिमिटेशंस करेंगे, प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, उनमें से एक ये भी प्रॉब्लम है कि ये एंगल्स के बारे में एंगुलर सिस्टम के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर आता है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? m0 l0 t माइनस 1 और डिवाइडेड बाय t करें तो कितना बन जाएगा? m0 l0 t माइनस 2। एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या बन जाएगा? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। वो था रेडियन पर सेकंड, ये है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चे। इसके बाद आता है मेरे पास टॉर्क। टॉर्क क्या है? रोटेशन मोशन के अंदर जो फोर्स है उसका अल्टरनेटिव, हम उसको उसके इक्विवेलेंट बोलते हैं, अल्टरनेटिव नहीं इक्विवेलेंट बोलेंगे। कि सिंपल स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर या रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर कोई भी फोर्स, इस माउस को मैं फोर्स लगा, ये मोशन क्रिएट हो रहा है, लेकिन टॉर्क रोटेशन क्रिएट करता है। टॉर्क वो फोर्स है जो रोटेशन प्रोड्यूस करता है। जैसे इसको मैं यहाँ से एक एक्सिस देता हूँ, इसकी वजह से ये रोटेट हो रहा है। जैसे मैं गेट खोलता हूँ, गेट को ओपन करें, बुक ओपन करते हैं, जब बुक ओपन करते हैं तो वो रोटेशन मोशन में क्रिएट खुलता है, रोटेशन मोशन। इसका फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू जितनी भी फोर्स लग रही है perpendicular distance। इनके बारे में आराम से डिटेल में हमने आगे करना है, फिक्र मत करो। हमने सिर्फ डिमेंशन के स्टडी करने हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। फोर्स क्या है? m0 तो सॉरी m1 l1 t माइनस 2 और डिस्टेंस l ही रहेंगे, इनके कंबाइन हो जाएगा m0 m1 l2 t माइनस। ये है टॉर्क। टॉर्क एक आता है कपल, टॉर्क और कपल दोनों बातें सेम है। टॉर्क में क्या होता है? सिंगल फोर्स होती है जो रोटेशन क्रिएट करता है, लेकिन कपल के अंदर दो टॉर्क्स होती है, इक्वल एंड ऑपोजिट होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, जिससे उससे भी रोटेशन ही प्रोड्यूस होता है। जैसे हम स्क्रू स्क्रू कसते हैं, तो जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो दो ऑपोजिट टॉर्क लगा रहे हैं। या किसी, कल हमने डिस्कस किया था, बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो वहां पे जब फोर्स लगाते हैं, इस कैमरा में चलेगा, जब इसको ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से फोर्स लगती है कि ये बोतल का ढक्कन है और लिड है, इसको एक इधर फोर्स होती है, एक इस डायरेक्शन में फोर्स होती है, जिससे वो घूमता है कपल। इसका भी सेम डायमेंशन फॉर्मूला है। ठीक है। और फिर आता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। जो नॉर्मल मोमेंटम था वो क्या था? फोर्स इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे एंगुलर मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम क्या कहेगा? टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम क्या है? सॉरी, सिंपल मोमेंटम क्या था? सिंपल मोमेंटम था मास इंटू वेलोसिटी। सिंपल पी से मोमेंटम लिखते थे, वो मास इंटू वेलोसिटी होता है। लेकिन अभी रोटेशन सिस्टम के अंदर मास का रोल कौन अदा करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो इससे पहले हमने कर चुका है। मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन फॉर्मूला जो हमने किया तो क्या था? फिर क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 l1 t0, m1 l1 t0 और एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी ये t माइनस 1, अकेला t माइनस 1 लिखेंगे तो रेडियन इसमें कंसीडर नहीं करता, तो कितना बन गया? m1 l1 t माइनस 111 बनता है लिखने में। फिर आता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, फिर आता है एंगुलर इम्पल्स। एंगुलर इम्पल्स जो है, जो नॉर्मल लीनियर इम्पल्स था वो क्या कहता है? फोर्स इनटू टाइम। नॉर्मल इम्पल्स
इम्पल्स किया हमने अभी तक नहीं। इम्पल्स क्या है? फोर्स इनटू टाइम। यहाँ पे फोर्स टॉर्क बन जाएगी एंगुलर इम्पल्स के अंदर, टॉर्क इनटू टाइम, कितने टाइम के लिए टॉर्क लगेगा। टॉर्क इनटू टाइम क्या है? इम्पल्स। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला पूरा m1 l2 t minus 2 into टाइम t अकेला रहेगा, कंबाइन होके m1 l की पावर 2 t की पावर -1। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो आप इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। एक न्यूमेरिकल करेंगे इसके रिगार्डिंग, जो मेन है। ये तो डिमेंशन का इंट्रोडक्शन हो गया ना, डिमेंशंस क्या होती हैं, कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन इसका यूज कहाँ पे, काम कहाँ पे? अकॉर्डिंग टू डिमेंशन एनालिसिस हम इससे मेनली 3 काम कर सकते हैं। पहला, इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं कि कोई इक्वेशन अगर हमारे पास दी हुई है वो कितनी को ठीक है। जैसे इक्वेशन है f इज इक्वल टू m। सुनो, मैं इसकी करेक्शन चेक करना चाहता हूँ कि कितनी को ठीक। हालांकि ठीक है मुझे मालूम, बट करनी कैसे है वो देखते हैं। क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, राइट हैंड। अगर दोनों की डायमेंशन, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे कि ये इक्वेशन ठीक है। डायमेंशन फॉर्म एनालिसिस कहता है अगर दो इक्वेशंस का इक्वल के अंदर एक इक्वेशन के अंदर सभी टर्म्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो इक्वल होगा। जैसे एक इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आपने इक्वेशन सुनी हुई है, इस इक्वेशन के अंदर पड़ी हुई है आपने। इस इक्वेशन के अंदर 3 टर्म्स है, s है, ut है और हाफ at स्क्वायर। डायमेंशन एनालिसिस कहता है कि इन तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। अगर नहीं है तो ये इक्वेशन करें। दो क्वांटिटी, दो टर्म्स ऐड हो रही है यहाँ पे, दो टर्म्स ये तभी ऐड हो सकती है जब इनका डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल हो। बिना डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल हो ये ऐड नहीं हो सकती, ऐड नहीं हो सकती तो ये गलत है। सो लेफ्ट हैंड साइड का उठाओ, इसका उठाओ और इस टर्म का उठाओ, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, इन तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो। हम चेक करते हैं, पहले इधर देखते हैं। फोर्स का डायमेंशन करो, m1 l1 t माइनस। राइट हैंड साइड मास इनटू एक्सीलरेशन, मास का m1 रहेगा, एक्सीलरेशन का m0 l1 t माइनस 2, कंबाइन करेंगे m1 l1 t माइनस 2, सेम आ रहा है। ये तो इजी था, पता ही है एफसी प्लान में, बट यहाँ पे देखो, पहले निकालते हैं फर्स्ट टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला u t। u है वेलोसिटी या स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी उसको, इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, m1 सॉरी m0 l1 t माइनस 1 और टाइम का अकेला है t। तो t की पावर -1 t की पावर 1 कितना आ जाएगा, अकेला है। तो m0 l1 t0 ये बना इस ut का डायमेंशन फॉर्मूला l1। अब सेकंड टर्म की बात करते हैं, हाफ at स्क्वायर। डायमेंशनली बात कर रहा हूँ मैं, डायमेंशनली कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। a एक्सेलरेशन है, इसका रहेगा m0 l1 t माइनस 2 और t एक अकेला है, t स्क्वायर है तो उसकी पावर 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, m0 l1 t की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय t की पावर, पावर की पावर हो, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है तो 2। तो t की पावर 1 और t की पावर 2 कर दिया, क्या बचा, सेम आया। इसका भी l1 आया था, इसका भी l1। लास्ट टर्म देखते हैं, अकेला है, ये तो डिस्टेंस है तो पता ही है l। तो 1 2 और 3 तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आया। हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आएगा, बोलेगा कि चेक द करेक्टनेस
ऑफ इक्वेशन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, एग्जांपल के लिए आपको देते हैं, जो आपने करना है करके मुझे सेंड करना है। हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। कहता है ये इक्वल होगा डायमेंशनली एम जी एच के, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। इनके इसके अंदर लिटरल मीनिंग है, मास एम यहाँ पे मास है, वी वेलोसिटी है, एम मास है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एच हाइट। हमने चेक करना है इसका डायमेंशन। आप बताओगे पहले लेफ्ट हैंड साइड रखोगे एक साइड पे, उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना, फिर राइट हैंड साइड रखना, फिर उसका डायमेंशन फॉर्मूला। अगर दोनों डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल आ गए, ये चेक, ये हम कह देंगे कि इक्वेशन करेक्ट है। अगर नहीं आते तो हम बोल देंगे कि इनकरेक्ट। ये एक टाइप है न्यूमेरिकल्स की डायमेंशन एनालिसिस की। और दूसरी टाइप, ये आपने करके मुझे सेंड करनी, दूसरी टाइप है हमें इक्वेशन ड्राइव करनी। हमें कुछ वेरिएबल्स दिए होंगे और उसको ड्राइव करना। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन दे रहा है, कहता है f इज इक्वल टू के कोई कांस्टेंट है, m की पावर a, v की पावर b, c की पावर r की पावर c, सो r की पावर c। क्या कहना चाहते हैं कि एक फॉर्मूला है मेरे पास, अब m की पावर a, b की पावर c की r की पावर मुझे नहीं मालूम, m मास है, v वेलोसिटी है, r डिस्टेंस रेडियस है, तो अभी f फोर्स है। तो इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा वो जनरेट कर, ड्राइव दिस फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस क्या कहता है कि सभी टर्म्स का जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो सेम होगा, तभी वो करेक्ट है। हमें करेक्ट आंसर चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, अभी दोनों डायमेंशंस इक्वल कर दूंगा और कंपेयर करूंगा इनके डायमेंशंस को। ठीक है, इस साइड में रखूंगा फोर्स का डायमेंशन, इस साइड रखूंगा मैं अलग अलग सभी का डायमेंशन। एफ फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, m1 l1 e की पावर माइनस विल बी इक्वल टू, डायमेंशनली इक्वल, k कांस्टेंट है इसको छोड़ो, m मास है, m की पावर a, कैपिटल M की पावर a, v वेलोसिटी है, v की वेलोसिटी का है मेरे पास l1 t माइनस 1 की पावर b, क्योंकि पूरी वेलोसिटी का पावर है तो यहाँ पे l1 t माइनस 1 की पावर, r रेडियस है, l की पावर लेंथ है ना रेडियस, इस यहाँ तक क्लियर? बोलो बच्चे, गुरुवंश, इज दैट क्लियर? यस सर। 5 मिनट रह गए, इसको जल्दी जल्दी से कवर करेंगे और हमारा काफी काम खत्म हो। आगे m1 l1 t माइनस 2, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो m की पावर a रह जाएगा, क्योंकि वो कुछ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पावर है, पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई। यहाँ पे हमारे पास आएगी l की पावर a, t की पावर माइनस। कैसे आया, ये पावर थी, इसके पास भी होगी और इसके पास भी, और l की पावर c भी है। अब ये l ये भी l, बेस सेम पावर है, तो m1 l1 t माइनस 2 डिमेंशनली इक्वल होगा m की पावर a, l की पावर a प्लस c, क्योंकि ये a और ये c ऐड हो गया, और t की पावर माइनस डिमेंशन। अकॉर्डिंग टू डायमेंशन एनालिसिस इनके डायमेंशंस इक्वल होंगे। डायमेंशंस कौन होते हैं, पावर्स। तो मैं पावर को कंपेयर कर लेता हूँ, m की पावर इधर 1 है, इधर m की पावर a है, यानी कि a इज इक्वल टू 1। इधर से t की पावर b है माइनस b, और इधर t की पावर माइनस 2 है, तो b कितना है 2, a पता लग गया, b पता लग गया, c देखते हैं। अब सेंटर वाली l कंपेयर करेंगे, l है 1 इधर, तो इधर है a प्लस c, इधर a की वैल्यू मुझे 1 मालूम है, इधर भी कर देते 1 इज इक्वल टू 1 प्लस, क्या गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ी, कुछ भी गड़बड़ी नहीं, अभी तक तो ठीक चल रहा है। गड़बड़ ये हुई है कि यहाँ पे जब मैंने पावर लिखा b, तो यहाँ पे मैंने b लगाना था, a नहीं, a लगा दिया तो b आएगा, दोनों के पास b जाएगा, यहाँ पे भी b आएगा, यहाँ पे भी b आएगा।
अगर यहाँ पे b है तो b इज इक्वल टू 2 है तो 2 आ, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो c की पावर माइनस a b और c तीनों होंगे। अब इन a b c को मैं इस ऊपर वाली इक्वेशन में फिल करता हूँ तो देखते हैं क्या इक्वेशन बनती है। तो f इज इक्वल टू k m की पावर 1 बिकॉज a इज इक्वल टू 1, v की पावर 2 v स्क्वायर है और r की पावर माइनस। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। f इज इक्वल टू k m v स्क्वायर, r की पावर -1 है, नीचे जाके प्लस 1, तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया। f इज इक्वल टू k m v स्क्वायर बाय r, ये फॉर्मूला है इसके लिए। सेंट्रीपिटल फोर्स, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम मूव करवाते हैं तो उसकी इनवर्ड एक फोर्स लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका फॉर्मूला ये रेडियस, सर्कुलर पाथ का रेडियस होता है, v उसकी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से वो घूम रहा है, के कांस्टेंट है, मास उस ऑब्जेक्ट का मास है। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके मैंने इसका फॉर्मूला भी ड्राइव किया। ठीक है, ये दो टाइप्स थी मैंने करवाई आज, दोनों टाइप्स को अच्छे से कर लो, इसके बेस पे न्यूमेरिकल आ जाए। ठीक है बच्चे, कोई डाउट हो तो पूछ लो। नो सर। ठीक है, 1 मिनट रह गया और रैप अप करते हैं जल्दी से। इस रिकॉर्डिंग को मैं एज इट इज भेजूं या उसको श्रिंक करूं, क्योंकि अभी इसके पास ना काफी हैवी बन जाएगी, तो देखते हैं कितनी बनती है। ठीक है बच्चे, मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, कल सेम टाइम 7 बजे। ओके सर।